प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक अहम बैठक की है। ये बैठक भारत और पाकिस्तान के बीच ताजा सैन्य तनाव के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद आयोजित की गई। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति बनने के बाद सीसीएस की पहली बैठक थी। इस बैठक में पीएम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति का आकलन किया गया। तो वहीं तीनों सेना प्रमुखों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पूरी जानकारी भी उनसे ली गई। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुवेश रथ से बात करते हैं। अनुवेश से हम पूरी जानकारी लेंगे और जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं सीसीएस की बैठक हुई, रक्षा मंत्री गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। सीज फायर के बाद ये पहली बैठक है जो कि सीसीएस की हो रही थी। किस तरीके से सीज फायर के बाद देश में सुरक्षा स्थिति है उसका आकलन यहाँ पर किया गया है। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद से जुड़े खतरों का भी विश्लेषण लिया गया। और जरा इस मीटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। अनुवेश हमारे साथ हैं। अनुवेश, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज भी दिल्ली में हमने देखा है कूटनीतिक और रणनीतिक हलचलें जारी हैं। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो मीटिंगों का दौर है वो लगातार जारी है। आज भी कई उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में हुए, जिसमें से एक बैठक था जिसमें सीडीएस के साथ साथ आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात की, उनको सारी जानकारी दी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और तमाम जानकारियाँ राष्ट्रपति को दी गई। और उस वक्त उससे पहले भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक को चेयर किया, जिसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां पे मौजूद थे। दिल्ली में मीटिंगों का दौर जारी है क्योंकि अभी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी तक स्थगित नहीं किया गया है। इसी वजह से लगातार दिल्ली में मीटिंगों का दौर जारी है और पल पल की खबरें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुंचाई जा रही है और बाकी लोगों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। जी, और क्या इसके आगे भी कुछ बैठकें होने की संभावना है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे सीसीएस की बैठक भी हुई, क्या कुछ और मीटिंग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई थी सबकी? कुछ और खबर आगे आने वाले बैठकों के बारे में? जी, अभी जब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं कर दिया जाता है या स्थगित नहीं कर दिया जाता है उस वक्त तक लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और तमाम रक्षा के जो ऑफिसर्स हैं, आप एनएसए अजीत डोभाल की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं डिफेंस सेक्रेटरी की, होम सेक्रेटरी की, तमाम मीटिंगें लगातार दिल्ली में चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। डीजी सीआरपीएफ से लेकर डीजी बीएसएफ और तमाम डीजीज एनएसजी और तमाम जो बाकी डीजीज हैं उनकी भी मीटिंग लगातार जारी है दिल्ली में। और इसी के वजह से अगर आप देखें कहीं ना कहीं जिस तरीके से मीटिंगें चल रही हैं और जिस तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये मीटिंग भी ज़रूरी है। और बाकी जो खबरें हैं आप देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियल चीज़ें चल रही है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इसमें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आप खुद देखें तो 3 अलग अलग विंग्स हैं, आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तीनों भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो कई लोगों का इंटर मिनिस्ट्री के अंदर भी, मिनिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो लगातार मीटिंगों का दौर जारी है क्योंकि एक इंटीग्रेशन ग्रिड पे सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप हमारे एयर डिफेंस की बात करें जिसको आर्मी और एयरफोर्स ने मिल के किया है, तो वहाँ पर भी इंटीग्रेशन है। तो लगातार मीटिंगों का दौर इसी वजह से जारी है क्योंकि इंटीग्रेशन का दौर जारी है और इसी वजह से आप देख रही हैं कि लगातार मीटिंगें जारी है दिल्ली में।